शाही थाना में ले जाके फिर इन्होंने नंगा मादर जात करके फिर वहाँ मारा हूँ मैं। मेरे यहाँ शॉट भी लगाए हैं जी, और ये जीभ भी जो है कटी हुई है। तो मुझे कुछ बता के ना दिया, तू बता तूने क्या कसूर किया है। तो जी बस इसी तरीके से मुझे मारते रहे, टॉर्चर करते रहे। बाकी फिर ये मुझे नूह भी ले गए हैं, साइबर वहाँ में दे दिया जी। उन्होंने कहा ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस पर कोई केस नहीं है। मेवात की पुनाना सीआईए पुलिस पर नई गांव के एक युवक को बिना किसी मुकदमे के उठाकर 3rd डिग्री देने और 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस लड़के को सीआईए पुलिस ने उठाया है वह स्कूल बस चलाता है, जिसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। पुलिस की 3rd डिग्री से पीड़ित मुबारक चलने फिरने और उठने बैठने की स्थिति में नहीं है। परिवार के लोगों ने पीड़ित का मेडिकल कराकर बिछोर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। गांव नई के रहने वाले मुबारक पुत्र आस मोहम्मद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वह बिछोर गांव के एएमयू पब्लिक स्कूल में बस चलाता है। आरोप है कि गत 24 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे अचानक पुनाना सीआईए पुलिस ने उन्हें स्कूल से उठा लिया। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने सीआईए पुलिस से पूछा कि उन्हें किस आरोप में उठाया जा रहा है तो उन्हें कुछ नहीं बताया गया। आरोप है कि पुलिस ने पुनाना ले जाकर उसके साथ बर्बरता की और फिर उन्हें नूह के साइबर थाने में ले जाया गया, लेकिन जब पीड़ित के खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला नहीं निकला तो उसे देर रात छोड़ दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने उसे छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत भी ली। वहीं इस मामले में बिछोर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जबीर का कहना है कि उन्हें शिकायत मिल गई है, शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, जो भी होगा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आपका नाम क्या है, कौन सा गांव है और क्या मामला है और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम मुबारक है, मेरे पिताजी का नाम आस मोहम्मद है। मैं स्कूल में ड्राइवर हूँ जी, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। बच्चों को ले गया था मैं स्कूल, 8:45 बजे मैं पहुँच गया था स्कूल, और 9:30 बजे के करीब में इन पुलिस वालों ने, ये सीआई जो है पुनाने की, इन्होंने मैं वहाँ से पकड़ लिया था। तो ये मुझे लेके आए तो मैंने इसी कारण बस इतना पूछा था कि मेरा कसूर क्या है। तो मुझे कुछ नहीं बताया, वहीं मारना शुरू कर दिया जी। चल मादर चौथ, तेरे को वहाँ बताएंगे सब कुछ। फिर मैं इन्हें शाही थाना में ले जाके फिर इन्होंने नंगा मादर जात करके फिर वहाँ मारा हूँ मैं। मेरे यहाँ शॉट भी लगाए हैं जी, और ये जीभ भी जो है कटी हुई है। तो मुझे कुछ बता के ना दिया, बता तूने क्या कसूर किया है। तो जी बस इसी तरीके से मुझे मारते रहे, टॉर्चर करते रहे। बाकी फिर ये मुझे नूह भी ले गए हैं, साइबर वहाँ में दे दिया जी। उन्होंने कहा ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस पर कोई केस नहीं है। फिर ये मुझे वहाँ से लेके आ गए हैं। फिर इन्होंने मैं नहीं छोड़ा हूँ, तो मैंने कही सर जब आपको ये पता चल गया मैं बेकसूर, अब तो मेरे को छोड़ दिया जाए। तो नहीं, हाँ छोड़ देंगे तेरे को, चल ऊपर चल। बंद कोठड़ी में कर दिया जी, बिल्कुल। मैं घर वालों को भी नहीं दिखाया, और बल्ब जल रहे थे तो बल्ब भी बंद कर दिए। फिर मेरे घर वालों से इन्होंने पैसे की मांग की है, मेरे से कह रहे थे 3 लाख दे जा और तेरे को छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे घर वालों से बात कर लो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बाकी जिन घर वालों से बात की है, कितने पैसे दिए मुझे पता नहीं है जी। तो ये कितने तारीख के बाद सर, क्या दिन आपको रखा हुआ है और कौन से वो इंचार्ज, किसी का नाम जानते हैं, कोई बता रहे थे क्या? सर वह आपस में नाम ले रहे थे, मैं इस तरीके से जान गया उनका नाम। एक है अकबर, एक वसीम, एक सेकू है, सेकू कहते हैं, सकावत उसका नाम है, और एक प्रदीप है, राजकुमार है, और एक फौजी कह रहे थे उससे, और एक को मैं शकल से जानता हूँ जी। क्या है और जिसकी मार पिटाई की है, ये क्या लगता है आपको? और अब सर ये मेरा भाई है, मेरा नाम मुस्तकीम है। मेरे पास 24 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास इस्माइल नाम का एक लड़का था, उसकी कॉल आई। उसने मुझे बताया कि आपके भाई को एएमयू स्कूल से पुनाना सीआईए पुलिस उठाकर ले गई है। उसके बाद में फिर मैंने इनके परिजनों को बताया कि आपके उस लड़के को सीआईए पुलिस पुनाना उठाकर ले गई है, क्या उनके पास कोई केस है या क्या है, अब से पहले कोई घटना घटी हो तो आप हमें बताओ, उसके बाद हम फिर एक्शन लेते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के पर कोई केस नहीं है। उसके बाद में जी फिर मैं वहाँ पर पुलिस सीआईए थाना पहुँचा। सीआईए थाना पहुँचाने के बाद में मेरी जो गेटमैन थे उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने एक मुबारक सनौफ आस मोहम्मद निवासी नहीं, उसको अभी गिरफ़्तार किया है, उसका क्या कारण है उसको मुझे जस्टिफाई कराओ, और
आपने अब तक मुझे सूचना क्यों नहीं दी? आपका कर्तव्य बनता है जब किसी भी अपराधी को आप अरेस्ट करोगे तो तुरंत 14 घंटे के अंदर अंदर या कभी भी आप परिजनों को इन्फॉर्म करें। आपने क्यों नहीं किया अब तक? आप इधर उधर साइडों में फ़ोन क्यों करा रहे हो आप? जो ये लोग जो आपके पास आ रहे हैं, जो लोग ये घूम रहे हैं तुम्हारे पास, इनका उनसे क्या रिलेशन है? आपने इनको सूचना किसने दी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ नहीं घुस सकते, ये CIA थाना है, ये कोई आम पुलिस स्टेशन नहीं है। मैंने कहा सर ये पब्लिक प्लेस है, थाना हुआ, हॉस्पिटल हुई और रोड बस स्टैंड हुआ, कोई भी ऐसी कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर आप किसी भी आदमी को आने जाने से नहीं रोक सकते। आप मुझे जो आपका इंचार्ज है CIA, उनसे आप मिला दीजिए और जो भी उन्होंने कोई वारदात की है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा कोऑपरेशन करूँगा और उसके लिए सख्त से सज़ा दो आप। और अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप उसको बाइज्जत अभी भी छोड़ दो, वरना हम आपके खिलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने कही जा भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आते हैं और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसने साइबर क्राइम किया है और हम उसको नूह साइबर सेल भेज देते हैं। उसके बाद में फिर हम वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद में फिर हमारे गांव का एक लड़का है आसिफ, वो वहाँ पर मिला हमें। हमने उनसे पूछा भाई क्या मामला है, इनसे बात करो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, इनके नाम पर नाम चढ़ गया है, ये मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद कोई और लड़का है और उसकी वजह से इसको उठा लिया गया है। आप बेफिक्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप वेट करो, ये वेरिफिकेशन के लिए इसको साइबर सेल लेकर जा रहे हैं। उसके बाद में वो वहाँ चले गए। फिर थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने मुझे सूचना दी कि आप ऐसा करो, पैसे का इंतजाम कर लो और हम उसको छुड़ा देंगे। हमने कही भाई बता मुझे कितने पैसे चाहिए आपको? उसने कही मैं बताऊंगा बाद में, अभी एक बार उन्हें वहाँ आप आने दो, जैसे ही वहाँ से नूह से वो यहाँ आएंगे तो मैं तुरंत आपको बात करके बता दूंगा। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में सूचना मिली कि वो 3 लाख रुपए मांग रही है। मैंने कही भाई गरीब आदमी है, मजदूर लड़का है, 10,000 रुपये की नौकरी स्कूल की करता है, इसके पास कोई व्यवसाय का साधन नहीं है, आप इस तरीके से गरीब आदमियों को शोषण क्यों करा रहे हो? क्यों आप इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हो? क्या आपका ये दायित्व बनता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गाँव के आप ही इन लोगों को पकड़ के दे रहे हो और आप ही फिर इनको छुड़ा रहे हो? ये मेरे तो आज सवेरे ही संज्ञान में आया मैटर कि कल रात को किसी टाइम शाम को रात को दे के गए दरखास्त, मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद निवासी नई थाना बिछोर में पड़ता है मेरे में, कि जी मेरे को ऐसे ऐसे क्या नाम है CIA लेके गई थी और फिर उसको ऐसे ले दे के छोड़ा है। साथ में दरखास्त में लिखा है कि मेरे पास इसकी ऑडियो और वो MLR वगैरह संलग्न है, जबकि इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो शिकायत दी है उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आपको बता देंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे।